वेलकम स्टूडेंट्स। सो 10th क्लास हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है द लाइफ प्रोसेस वो स्टडी कर रहे थे। उसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर अभी अपना जो डिस्कशन है ह्यूमन रेस्पिरेशन पे चल रहा था। ह्यूमन रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट लास्ट में आपको मैकेनिज्म या जो उसका डायग्रामेटिकल व्यू जो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो आपको पूरा अच्छे से बताया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो आपको स्टूडेंट्स मेरे शुरू के लेक्चर में जब आपको याद होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन का बताया था, एक आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। आज जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर का पढ़ेंगे। अब लंग्स के अंदर एयर आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई। जैसे यहां पे मैंने एल्वियोली का एक एल्वियोलर शेप का डायग्राम बनाया हुआ है। ये क्या है? एल्वियोलर सेक। और ये कौन सा पार्ट है जहां से एयर आती है, एयर जाती है? इन एंड आउट। क्या हो रहा है? एयर इन एंड आउट। एयर एंटर कर रही है और रिलीज हो रही है बाहर। तो यहाँ पे एयर आएगी, तो उसके बाद इसके साथ के साथ मैंने ये बताया था एल्वियोलर शेक जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ। किसके साथ अटैच्ड होते हैं? ब्लड कैपिलरीज के साथ स्टूडेंट्स ये अटैच्ड होते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज में आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये जो यहाँ पे रेड कलर में जो मैंने सेल्स बनाई हुई है आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी। तो अब आरबीसी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन आया, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का रूल होता है, वो मतलब पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का एल्वियोलर सेट में ज्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कम है। तो ऑक्सीजन किधर एंटर करेगी? जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है उसमें एंटर करेगी। तो यहां पे क्या होगा? जब आरबीसी जो होती है, आरबीसी में एक प्रेजेंट होता है पिगमेंट जो कि उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है, एचबी जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के पास एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। ऑक्सीजन जो इधर से आई है वो किसके साथ बाइंड हो जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। किसकी फॉर्मेशन करती है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन की ये फॉर्मेशन करती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देती है। टेम्परेरी होता है, परमानेंट कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनता फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है ये कि टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। ये इस पे ध्यान देना, क्योंकि अब क्या है इन ब्लड कैपिलरीज से स्टूडेंट्स ब्लड कहां गया? हार्ट में। हार्ट क्या करेगा? अलग अलग बॉडी पार्ट में उसको सप्लाई कर देगा, ठीक है। अब अलग अलग बॉडी पार्ट में ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कौन सी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। अब ब्लड कैपिलरीज से होते हुए जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लड को किसके थ्रू लेके, ब्लड को कहां लेके जा रही है? सेल्स तक, जो टिश्यू सेल्स है वहां तक लेके जा रही है। अब मान लो ऑक्सीजनेटेड की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड यहाँ पे सेल के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल में और जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें भी गैस का एक्सचेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। दोबारा आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल कौन सी है? जो किसके बीच में है? एल्वियोलर सेक और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में वो कौन सी है? इंटरनल। और सेल के अंदर जो हो रही है वो कौन सी होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। मान लो ये क्या है? आपके
ये तो लंग्स है, ठीक है। लंग्स से ब्लड कहां जाएगा? हार्ट में। हार्ट से कहां जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कहां जा रहा है? सेल्स में। ये तो आपके दोनों लंग्स हैं, ये भी लंग है, ये भी लंग है, ये है हार्ट, ठीक है। हार्ट से कहां पे गया? ये आपकी सेल है। ये कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे लंग्स और इसके बीच में जो एक्सचेंज हुआ है ये ब्लड कैपिलरी है। क्या है? ब्लड कैपिलरी, ठीक है। यहाँ ब्लड कैपिलरी उसके वो तो है एक्सटर्नल। उसके बाद ब्लड कैपिलरी से हार्ट से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां चला गया? सेल के अंदर। अब सेल में जो एंट्री करेगा, यहाँ पे जो इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन है इसके अंदर एंट्री कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ऑक्सीजन इसके अंदर एंट्री कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर का ही रूल है। सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसके अंदर एंट्री कर गया। क्या यहाँ पे हो रहा है? पार्शियल प्रेशर जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर के कारण ये जो सेल है इसमें ऑक्सीजन एंट्री कर गई। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे सेल के अंदर क्या है? स्टोर्ड फूड है अपना C6H12O6। ऑक्सीजन गया, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जो इक्वेशन होती है रेस्पिरेशन की, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यही बनेगा, यही बनेगा ना स्टूडेंट्स? क्या बनेगा? CO2 H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। H2O जो सेल के इंटरनल वर्क होता है वहां पे यूज हो जाएगा, एनर्जी प्रिजर्व हो जाती है एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो CO2 है ये वापस रिलीज होती है। अब यहां क्या हुआ? ये रिएक्शन होने से क्या रिलीज हुआ? CO2। तो सेल में किसका अमाउंट बढ़ गया? CO2 का। किसका अमाउंट बढ़ गया स्टूडेंट? CO2 का अमाउंट बढ़ गया। और ब्लड कैपिलरीज में जो है वो क्या? CO2 का अमाउंट क्या है? कम है, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज में CO2 कम है, सेल में ज्यादा है, तो CO2 किधर जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरी जो है ये क्या करेगी? ये CO2 को लेके जाएगी हार्ट की तरफ। हार्ट इनको ट्रांसफर किस में कर देगा? लंग्स में। किस में जाके कर देगा? लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज ये है कि CO2 लेके जा रही है। तो यहाँ पे जो CO2 लेके जा रही है, CO2 क्या होगा? एल्वियोलर स्टेट में एक्सचेंज हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, ये सेम प्रोसेस से रहता है। ये इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन के आपके तीनों प्रोसेस है। दोबारा स्टूडेंट्स इनको देख लेते हैं एक बार फिर से। ये आपकी क्या है? यहाँ पे मैंने जो पूरे जो इक्वेशन बनाई हुई है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर रहे हैं CO2, ये दोनों ही ब्लड कैपिलरीज से। अब होता कैसे है? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज जो है वो कहां लेके जा रही है? सेल के अंदर, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब सेल के पास पहुंचेगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर रिलीज हो जाएगी, इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब सेल में क्या हुआ है? CO2 H2O C6H12O6O2, यहां पे क्या हुआ? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये इनकी क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या हुआ है? सेलुलर प्रोसेस हुआ है। ये क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या हुआ है? सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है। तो यहां से रिलीज क्या हुआ है? CO2। तो सेल में अमाउंट किसका बढ़ गया? CO2 का। तो CO2 जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रिलीज होगी, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगी? CO2 रिलीज होगी। CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है, ठीक है। तो CO2 वापस किसकी तरफ जाएगी? हार्ट से होते हुए लंग्स की तरफ। लंग्स में चलेगी किसमें? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरी किसके साथ अटैच्ड है? एल्वियोलर स्टेट में। यहां पे CO2 का क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। कंसंट्रेशन यहाँ पे CO2 की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो CO2 और किसमें? एल्वियोलर स्टेट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो CO2 इसके अंदर एंटर करेगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रेस्पिरेशन का स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आपने डिस्कस अच्छे से करना है, देखना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है,
मैंने आपको शुरू में लेक्चर में आपको 2-3 लेक्चर बताए थे, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, जो ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज बिटवीन, इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो कौन सी है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल, ठीक है। और तीसरी कौन सी है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स कौन सी है, द मेटाबॉलिक रिएक्शन विदिन द सेल के बीच में जो हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन, CO2 C6H12O6O2 आया कहां से, ब्लड से, CO2 H2O एनर्जी, ये कौन सी है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। CO2 क्या होगा, वापिस ब्लड में चली जाएगी, ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स के पास चली जाएगी और बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये स्टूडेंट्स पूरा इसका प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ह्यूमन रेस्पिरेशन का, ये आपने अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपने अभी ये देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।